नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों देखिएगा, आपके और हमारे बीच में राजस्थान की चर्चा हुई काफ़ी दिन हो गई है, तो सोचा आपके लिए कुछ वापस राजस्थान के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और आपसे इसीलिए मैं जुड़ा हूं। दोस्तों आपका जो पहले प्यार है मिलता रहा है और आशा है अभी भी ये प्यार मिलता रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित। तो देखिएगा, ये अपने 6-7 दिन बाद में ये क्लास शुरू है राजस्थान से संबंधित, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अच्छे क्वेश्चनों से। चलते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रक्षाबंधन आने वाली है और आप आशा है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी बहनें अच्छे से पढ़ रही होगी। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों अपन। यहाँ पर अपने सामने पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा एक बार। अगर मैं बात करूं, राजस्थान में परमाणु संयंत्र केंद्र, परमाणु जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? क्या रावतबाटा में स्थित है, सूरतगढ़ में, या उदयपुर में, या भीलवाड़ा में? आपको ये तो सभी को पता है दोस्तों कि राजस्थान में जो परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? रावतबाटा में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? रावतबाटा में स्थित है, ये तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, रावतबाटा पहली चीज तो है कहाँ पर? तो यह आपको पता है, रावतबाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी बात अगर हम जाने तो आपको पता है ये किसके पास है? पास में ये राणा प्रताप सागर के पास में है। और अगर हम इसके बारे में और चर्चा करें तो आपको पता है ये भारत का पहला और राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है। तो भारत का तो आपको पता है ये दूसरा है और राजस्थान का कौन सा है? पहला। आपको पता है भारत का पहला तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए, ये तो बात इससे संबंधित हो गई। और आपको लेकिन ये पता है दोस्तों कि जो परमाणु संयंत्र केंद्र है रावतबाटा में वो भारत का प्रथम प्राकृतिक यूरेनियम भारी पानी संयंत्र है। तो आपको पता है ये भारत का, अगर ऐसे तो दूसरा है, लेकिन इसकी दृष्टि से देखें, प्राकृतिक यूरेनियम भारी पानी की दृष्टि से देखें तो यहां पर आप देखोगे कि ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। अगर मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो कुछ और इसकी चर्चा करते हैं ताकि आपका ये परमाणु वाला मैटर है हमेशा के लिए क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। आपको पता है ये सहयोग किसका रहा है इसमें? कनाडा का। कौन से देश ने सहयोग किया है? कनाडा ने इसका सहयोग किया है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रथम इकाई है, पहली इकाई है दोस्तों, वो 11 अगस्त 1972 को, और आप अधिकांशतः अन्य बुकों में 1973 से भी देख सकते हो। तो पहली इकाई को अगर एक्चुअली में देखें तो 11 अगस्त 1972 को, या आप यूं कह लीजिएगा कि 73 को इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई है। और इस पहली इकाई से आपको पता होगा कि 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया है। अगर और थोड़ा सा अपन समझे दोस्तों इसको, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई, उस इकाई का शुरुआत कब से हुई है? 1981 से हुई है।
तो पहली इकाई तो इसका 1973 या 72 में शुरुआत हुई और दूसरी इकाई 1981 में। अगर बात कर ले वर्तमान में इस पर 6 इकाइयां या 6 रिएक्टर यहां पर संचालित है संयंत्र, और 7वां और 8वां यह आपको पता है 2016 व 17 में प्रक्रियाधीन है। और अगर यह हो जाता है तो 7वां और 8वां इकाई भी यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। लेकिन 6 इकाइयों से अगर हम देखें तो आपको पता है इन 6 इकाइयों से यहाँ पर लगभग 1280 मेगावाट, जबकि आप हिंदी ग्रंथ अकादमी में देखोगे तो 1180 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो आपको पता है वर्तमान में पहली इकाई क्या हो चुकी है दोस्तों, बंद हो चुकी है। तो 5 इकाइयां शुरू है और 7वीं और 8वीं इकाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं भारत में परमाणु संयंत्र केंद्र वर्तमान में कितने हैं, तो आपको हरियाणा का भी मिला लिया जाए तो वर्तमान में 8 है। यह बात हो गई है किससे, परमाणु संयंत्र केंद्रों की। और दूसरी एक बात और बता देता हूं आपको, राजस्थान में ही परमाणु संयंत्र केंद्र है। वो जो दूसरा है वो कहां पर, बांसवाड़ा में। कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, बांसवाड़ा में माही नदी डैम पर। और ये यहां पर 2 इकाइयां स्थापित होगी 700 मेगावाट और 700 मेगावाट की, यानी कि कुल 1400 मेगावाट की। तो राजस्थान में एक तो प्रस्तावित है और एक आपको पता है पहले से ही है। पहले से कहां पर है, रावतबाटा में, जो चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर के पास में है। यह आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। राजस्थान में परमाणु से संबंधित जो केंद्र है उसका मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई आपका जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा है आपको अगर पसंद आ रहा तो इसे लाइक कीजिएगा, या कोई सुजेशन हो तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। यहां पर बात कर लेता हूं मैं, पर्यटन स्थल वह जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। केला देवी मंदिर, करौली। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि जितनी भी आरबीएससी की बुकें आ रही हैं उसमें आप देखोगे यही मंदिर कहां पर दिखाया जा रहा है, सवाई माधोपुर। तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मेरा काम है ऑथेंटिक बुकों में जो जानकारियां मिली है वो आपके सामने रखना, कहां पर स्थित है कहां पर स्थित नहीं है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। मैनाल की बात करूं तो आपको पता है ये उदयपुर में नहीं है, बल्कि कहां पर है, पहले के अनुसार देखें तो भीलवाड़ा, और वर्तमान में चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें देख लीजिएगा या आरबीएससी की जो बुकें हैं जो राजस्थान से संबंधित अध्ययन है उसमें आप इसे कहां पर देखोगे, चित्तौड़गढ़ में। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। बटनेर दुर्ग कहां पर है, हनुमानगढ़ में है, और ओसिया कहां पर है, जोधपुर में है। तो बाकी तो सभी ठीक है, मिलान कौन सा नहीं है, मैनाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया, क्या श्रीगंगानगर में, या उदयपुर में, या केशोरायपाटन में, या भोपाल सागर में। आप सभी को पता है भोपाल सागर में 1932 में किया गया, 1932 में किया गया, और ये निजी क्षेत्र में किया गया। बाद में इसे 1956 के आसपास में सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर आपको एक तरफ दे रखा है बांध, एक तरफ दे रखे हैं जिले, और हमें मिलान करना है कि किन से संबंधित है। अगर आपको पता है तो सीधी सीधी बात करें तो जाखम बांध कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। मोरेल बांध कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। सोम कमला अम्बा परियोजना कहां पर है, डूंगरपुर में है। और बांकली बांध कहां पर है, जालोर में है। ये तो चलो मिलान हो गया। यहां से अगर हम देखें तो एक काकिन से
3 से, चलो यहाँ पर दोनों में है। 2 का अगर हम बात करें 4 से, ओके यहाँ पर बाकी छोड़ दीजिएगा साहब, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फिर सी का 2 से और डी का 1 से, तो ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सूरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधार के नेता थे। आपको पता है सूरजी भगत एक महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार के जन नेता थे, और आपको पता है कि ये किससे संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित। किससे, भील जनजाति से संबंधित थे। और 1883 के जो भील आंदोलन था उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा सांगानेरी जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपको तो पता ही है, सांगानेर या तो कागज के लिए या कपड़े के लिए। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं हस्त निर्मित कागज के लिए, यहां पर ऑप्शन में आ ही गया है, तो हस्त निर्मित कागज के लिए। और आपको तो पता ही है यूएनडीपी व ग्रामो उद्योग संस्थान ने के संयुक्त प्रयासों से हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है, सांगानेर में स्थापित किया गया है। कहां पर दोस्तों, सांगानेर में स्थापित किया गया है। तो देखिएगा हस्त निर्मित कागज के लिए आपको पता है सांगानेर बहुत ही प्रसिद्ध है, और सांगानेर आपको यह भी पता है कि किसके लिए, कपड़े के लिए भी, कपड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। और आपको पता है कपड़े में यहां पर काला व लाल रंग दिया जाता है। आगे बढ़ता हूं, फिर देखिएगा एक तरफ आपको विभिन्न प्रकार की जो झीलें हैं, रन हैं, वो दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको झीलें दिखाई दे रहे हैं, आपको इनका मिलान करना है। देरी किस बात की, करते हैं मिलान। भाकरी आपको पता है जैसलमेर में है, तो थोप की अगर मैं बात कर लूँ तो बाड़मेर में है। बाप रण की बात कर लूँ जोधपुर में है। और छापरताल या छापरवाड़ा कहाँ पर है, छापरवाड़ा तो आपको पता है जयपुर में है, और छापरताल कहाँ पर है, चूरू में है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो मिलान हो गया है। तो यहाँ पर ए का 2 से ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर 4, फिर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। तो 4 नंबर का इसमें क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये तो पहले आ ही गया है। बटनेर किला स्थित है, सभी को पता है बटनेर किला कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और आपको पता है दोस्तों बटनेर किला घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपको पता है राजा भूपत ने तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। और आपको पता ही है कि यही किला सूरत सिंह बीकानेर के शासक ने मंगलवार को जीता था, मंगलवार को जीता। और इसके कारण इस गढ़ का नाम क्या पड़ गया, आपको पता है, यानी कि हनुमानगढ़। और आज भी आपको पता है हनुमानगढ़ जिला आप सुनते ही हो, तो बटनेर का किला या हनुमानगढ़ का किला सूरत सिंह के
कारण जिसने मंगलवार के दिन क्या जीता, युद्ध जीता। आपको पता है बाह्य आक्रमण इस पर बहुत सारे हुए हैं, चाहे आपने देखा यहां पर ही इसी में बटनेर में शेर खां का क्या है, मकबरा। शेर का क्या है, मकबरा। वो शेरशाह नहीं था, ये शेर खां है। शेर खां का मकबरा है जो आपको पता है तो बलबन। बलबन के समय यहां का किलाधारी कौन था, शेर खां था, और इसका मकबरा आज भी यहां पर मौजूद है। और आपको यह भी पता है कि 1398 में तैमूर का यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, आक्रमण हुआ था। तो यहां पर हर बाहरी आक्रमणकारियों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा राजस्थान में किस जिले में पलाया झीलें स्थित है। अगर मैं बात करूं तो सभी को पता है राजस्थान में पलाया झीलें कहां पर है, जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और मुख्य पलाया झीलों के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं, बाकरी, ब्रह्मसर, रुणीचा में रामसागर झील, ये सभी कहां पर है, जैसलमेर में स्थित है। कन्नौडेक, ये सभी झीलें वहीं पर। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात कर लें तो ये जनगणना है, आप सभी को पता है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और वर्तमान में जो होनी है वो कौन सी होगी, 16वीं। वर्तमान में कौन सी होली है, 16वीं। जबकि 2011 वाली कौन सी थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और वर्तमान में होनी 16वीं तो 2021 में थी। लेकिन आपको पता है कोरोना के बाद ये डिले होती गई और वर्तमान में आपको सभी को पता है कि ये अब शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय आपको सभी को पता है दोस्तों कहां पर स्थित है, जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर लूं, स्थापना कब हुई थी, 19 अगस्त 1949 को। और आपको यह भी पता है किसने सिफारिश की थी, सत्यनारायण राव ने सिफारिश की थी। और इस सिफारिश के आधार पर कहां पर, जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। और आपको पता है इसी न्यायालय की एक खंडपीठ वर्तमान में कहां पर है, जयपुर में है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आपको पता है पहले मुख्य न्यायाधीश देश की अगर हम बात करें तो आपको पता है कमलकांत वर्मा जी थे। और वर्तमान की बात करें तो कौन है, जस्टिस श्री राम। कौन है, जस्टिस श्री राम है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय की तो संविधान के भाग किस में है दोस्तों, भाग है किस में, आपको पता है 6 में। किस में है, भाग 6 में है। और कहां से कहां तक है, आपको यह भी पता है कि 214 से 231। हालांकि 37 तक है लेकिन वो फिर आगे अलग है। तो देखिएगा यह हो गया है आपका राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित मुख्य बातें। दोस्तों
आज के जो अपने क्वेश्चन थे ये यही थे, क्योंकि मैं 6-7 दिन हो गए आपसे जुड़े हुए, और आशा है अब प्रत्येक संडे को हम इसे एक लाइव सेशन, अच्छे लाइव सेशन के रूप में, आप किस प्रकार से कोई भी सुझाव है तो वो निश्चित तौर से आप दीजिएगा, और रक्षाबंधन की धूमधाम से आप मनाइएगा। ये भाई बहन का जो पर्व है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी ही इस त्यौहार पर एक विशेष सेशन के तहत अपन मिलते हैं दोस्तों। शुभ रात्रि, धन्यवाद।